अभी हम लोग एक प्रोविज़न को देखने जा रहे हैं, टीडीएस। अभी तक हम लोग टीडीएस इनकम टैक्स में सुनते थे, लेकिन टीडीएस अब जीएसटी के अंदर भी है और सेक्शन है 51, केवल एक ही सेक्शन है और एक्ट है सीजीएसटी एक्ट। तो टीडीएस के कॉन्सेप्ट को देखते हैं कि टीडीएस के कॉन्सेप्ट क्या कहता है। तो हमारे पास फर्स्ट पॉइंट होता है, ये अप्लीकेबल कहाँ है, किसके लिए है, उनके लिए ऑफ टीडीएस अंडर जीएसटी। तो सबसे पहले किसके लिए अप्लीकेबल है, कौन से बंदे हैं जो जीएसटी के अंदर टीडीएस काटेंगे, उनके बारे में बताया गया है। तो गवर्नमेंट ने कुछ मैंडेटरी कर रखा है कि इनको ही टीडीएस का काटना है, मतलब सब लोगों के ऊपर टीडीएस का प्रोविज़न अप्लीकेबल नहीं होगा। कुछ ही लोग हैं यहाँ जिनके ऊपर टीडीएस का प्रोविज़न अप्लीकेबल होगा। कौन कौन से लोग हैं? तो फर्स्ट पार्ट होता है, ये पार्ट होता है कि कोई डिपार्टमेंट है और कोई एस्टेब्लिशमेंट है ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट का, कोई सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट हो, एस्टेब्लिशमेंट हो, और उनके ऊपर टीडीएस का प्रोविज़न अप्लीकेबल होता है। और लोकल अथॉरिटी हो, उनके लिए टीडीएस का प्रोविज़न है। किसी तरह का गवर्नमेंट एजेंसी हो, उनके लिए टीडीएस का प्रोविज़न अप्लीकेबल है। डी पॉइंट है, किसी को नोटिफाई कर रखा है गवर्नमेंट ने, इनके लिए टीडीएस का प्रोविज़न अप्लीकेबल है। तो ये ऐसे पर्सन हैं जिनके लिए टीडीएस का प्रोविज़न अप्लीकेबल है। ये लोग टीडीएस का जो प्रोविज़न है इन लोगों को काटना पड़ता है। या फिर आप बोल सकते हो ये जो नोटिफाई बाय गवर्नमेंट है, यहाँ ध्यान ये देना है आपको कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट है उनके पास 51% शेयर्स होना चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का, इनको देखना है। दूसरा है जो सोसाइटी एक्ट हमारा है उसके अंदर कोई रजिस्टर्ड है, उनको भी टीडीएस काटना पड़ेगा। तो ये मेजर पार्ट है। आप फिफ्थ पॉइंट तक बोल सकते हो, या फिर बोल सकते हो कि कोई पीएसयू है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, इनको भी कंसीडर किया गया है। तो ये एरिया है जो टीडीएस के प्रोविज़न के अंदर आता है। तो सब फर्स्ट क्वेश्चन हम देखें कि अप्लीकेबिलिटी ऑफ टीडीएस अंडर जीएसटी, कि कौन कौन लोग को टीडीएस काटना पड़ेगा। आगे आते हैं पॉइंट 2, क्वेश्चन 2 को देखते हैं, टीडीएस से प्रोविज़न कि क्या आ सकता है। कह रहा है कि टीडीएस आप कब काटोगे, क्या कर सकते हैं इसको क्वेश्चन में, व्हेन टीडीएस टू बी डिडक्टेड अंडर जीएसटी। तो टीडीएस को काटने के लिए एक लिमिट दिया हुआ है कि जब कोई कॉन्ट्रैक्ट है और उनका वैल्यू 2.5 लाख को एक्सीड करता है, और ये एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्स एंड सेसेस, टैक्स को छोड़कर यदि 2.5 लाख के ट्रांजैक्शन अमाउंट को एक्सीड करता है तब हमें टीडीएस काटना पड़ेगा। तीसरा है, थर्ड पॉइंट है कि टीडीएस का रेट क्या होगा, रेट ऑफ टीडीएस। तो रेट ऑफ टीडीएस में 1% सीजीएसटी, 1% का रेट होगा यहाँ। और यदि आपका आईजीएसटी है, सीजीएसटी 1% और 2% हो जाएगा आईजीएसटी। ये रेट आप मेंशन कर सकते हैं कि टीडीएस का जो रेट है
ये होगा। तो 3 क्वेश्चन हम देख चुके हैं। और टीडीएस से रिलेटेड क्या क्वेश्चन बन सकता है? क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि कौन से ऐसे पर्सन हैं जो टीडीएस डिडक्ट नहीं करेंगे, किस सिचुएशन में टीडीएस डिडक्ट नहीं किया जाएगा। तो फॉलोइंग पर्सन आर not required to deduct TDS। तो यहां देखना है कि एक पीएसयू है, वो यदि दूसरे पीएसयू से ट्रांजैक्शन करता है तो इस कंडीशन में टीडीएस का डिडक्शन नहीं किया जाएगा। या फिर ये जो ऊपर में बताया गया कि कौन पर्सन लायबल हैं टीडीएस डिडक्शन के लिए, तो जो 5 लोग थे वहां, उन 5 लोग आपस में से, जैसे डिपार्टमेंट या एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, गवर्नमेंट एजेंसी, ये सब जो हैं आपस में यदि जो नोटिफाई किए गए हैं, यदि आपस में किसी तरह का ट्रांजैक्शन करते हैं तो टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। तो 4th पॉइंट था कौन ऐसे पर्सन हैं जिनको टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। तो इसमें यही 2 ऐसे लोग हैं जहां टीडीएस काटने की जरूरत नहीं होगी। या आप बोल सकते हो कि टीडीएस जरूरत कब नहीं है? जो लिमिट 2.5 लाख का है, 2.5 लाख से नीचे का ट्रांजैक्शन है, तो वहां पे हम टीडीएस काटने की जरूरत नहीं होगी। उसके बाद कहता है कि इसके अंदर 5th पॉइंट कि रजिस्ट्रेशन ऑफ डिडक्टेड, जो टीडीएस डिडक्ट करेगा उसको रजिस्ट्रेशन लेना होगा सेक्शन 24 में टीडीएस का। यदि पॉइंट सीरियल नंबर देखेंगे तो 14(6) है, जहां जो टीडीएस डिडक्ट करता है उसको एक कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना होगा और इसको रिटर्न भी फाइल करना होगा। जब रजिस्ट्रेशन ले लेंगे और डिडक्ट करेंगे तो रिटर्न फाइल करना पड़ेगा टीडीएस का। तो ये 5 क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके बाद वाले क्वेश्चन देखते हैं कि क्या हो सकता है। जो टीडीएस आप किसी का काटते हो, उस टीडीएस को डिपॉजिट कब करेंगे? तो रिटर्न फाइल करते हैं। रिटर्न फाइल जब करते हैं तो उसके अंदर हम टीडीएस को जमा भी करते हैं। तो 10th दिया हुआ है, 10th मैक्सिमम डेट है वो, डे ऑफ फॉलोइंग मंथ। मान लो आपने 1 महीने का 31st तक का, 31 अक्टूबर 2022 है, इस पीरियड में आपने टीडीएस काटा है, तो आपको 10 तारीख को, 10 नवंबर को क्या करना पड़ेगा? डिपॉजिट करना पड़ेगा। और जब आप डिपॉजिट कर देते हो तो उस डिपॉजिट के विदिन 5 डेज, 5 दिन के अंदर में आपको टीडीएस सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। यदि आप टीडीएस सर्टिफिकेट नहीं देते हैं, देख लेते हैं केसेस क्या क्या हो सकते हैं। मान लो आपने टीडीएस डिडक्ट नहीं किया, या फिर टीडीएस तो डिडक्ट कर लिया बट पे नहीं किया, तो दोनों ही केस में आपको जो भी इंटरेस्ट लेट फी है वो देना पड़ेगा। और मान लो सर्टिफिकेट आपने नहीं दिया क्योंकि जमा ही नहीं किया, तो उस सब के कंडीशन में आपको 100 रुपये पर डे की पेनल्टी है और ये मैक्सिमम 5000 तक जा सकता है। तो ये रिटर्न कौन सा फाइल करेंगे? टीडीएस वाले। ये टीडीएस वाले, टीडीएस के अंदर जो जीएसटीआर है वो 7 फाइल करना होता है। ये जीएसटीआर 7 फाइल करेंगे। और यहां एक बात और ध्यान देना है कि जो पीओएस है,
place of supply, and registration number of recipient, ये दोनों ही डिफरेंट है, तो उस केस में आप टीडीएस के प्रोविजन को अप्लाई नहीं करेंगे। तो ये 5-6 पॉइंट्स हैं जहां आपको ध्यान देना है। क्या क्या ध्यान देना है, समराइज कर लेते हैं। टीडीएस कौन काटेगा, मतलब अप्लीकेबिलिटी क्या है, टीडीएस का लिमिट क्या है काटने का जो 2.5 लाख का है, टीडीएस का रेट क्या है, कितने रेट से कटेगा, उसके बाद टीडीएस कौन नहीं काटेगा, उसके बाद टीडीएस का रिटर्न कौन सा है, उसके बाद टीडीएस का सर्टिफिकेट कुछ होता है, 5 दिन के अंदर देना है आपको सर्टिफिकेट जिसका आपने काटा है। नहीं देंगे तो टीडीएस का कोई लेट फी और पेनल्टी है। इसके बाद कंपल्सरी टीडीएस का रजिस्ट्रेशन है डिडक्टेड का, रिटर्न ऑलरेडी कौन सा था, जीएसटीआर 7 था। तो ये सारे प्रोविजन आपको टीडीएस के अंदर प्रोविजन में दिया हुआ है, और टीडीएस एक अलग सा टॉपिक हो जाता है और ज़्यादातर जगह नहीं चलता है, क्योंकि ये स्पेशली आप देखेंगे तो गवर्नमेंट सेक्टर के जो हैं उन्हीं के ऊपर अप्लीकेबल होता है। जैसा लगता है कि गवर्नमेंट इनको कंट्रोल कर रही है, वहीं पे टीडीएस का प्रोविज़न अप्लीकेबल है, ये सब जगह अप्लीकेबल नहीं होता है। और टीडीएस जो पे करते हैं हम वो कैसे करेंगे, वही सेम प्रोसीजर है, जैसे आप इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में पैसे डालते हैं फिर गवर्नमेंट को पे करते हैं, इसी तरह से टीडीएस का पेमेंट किया जाएगा। और ध्यान देने वाली बात है कि लेट फी और जो इंटरेस्ट है या पेनल्टी है उसको भी कंसीडर किया जाता है। यदि आप टाइम से नहीं देते हैं तो उस तरह से आपको लेट फी और पेनल्टी दिया जाएगा। तो ये सब कुछ मिला जुला कर जितने पॉइंट्स को देखें उनको आप सिस्टमेटिक लिखेंगे। आपसे एग्जाम में आता है, सिंपल आएगा कि सेक्शन 51 या फिर आएगा कि शॉर्ट नोट लिखना है आपको टीडीएस अंडर जीएसटी। तो सफिशिएंट 5 मार्क्स के लिए सफिशिएंट डेटा है जितना बताया गया है, आप इसको सिस्टमेटिक पॉइंट वाइज कर लेना कि टीडीएस डिडक्टेड बाय दिस पर्सन, एक पॉइंट ये हो जाएगा। टीडीएस किस सिचुएशन में डिडक्ट नहीं होगा, टीडीएस का रेट क्या होगा, वैल्यू क्या होगा, रिटर्न क्या होगा, सर्टिफिकेट क्या होगा, लेट फी पेनल्टी इंटरेस्ट क्या होगा, रजिस्ट्रेशन क्या क्या प्रोसीजर है। ये सारे पॉइंट्स टीडीएस के पॉइंट है और एक एक पॉइंट को आप आसानी से बता सकते हो। तो यहाँ 5 मार्क्स से ज़्यादा को क्वेश्चन नहीं आएगा, डायरेक्टली आपसे दे देगा कि एक टीडीएस के ऊपर शॉर्ट नोट लिखो और आप आराम से पॉइंट वाइज इसको लिख सकते हैं। थैंक यू।